तो चलिए पहले जानते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, ये क्या होती है, इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है और किस किस बातों को आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है जो वो कमजोर हो जाती है। चलिए पहले बात करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में कि ये क्या है। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों, भगवान ने हमारे शरीर में एक ऐसी ताकत दी है जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं, जो सभी तरह के रोगों को बिना किसी दवाई या इलाज के खुद ब खुद खत्म करने की ताकत रखती है। इसको ग्रंथों में शरीर की प्राण शक्ति भी कहा गया है। यह उन जैविक प्रक्रियाओं का एक समूह होता है जो रोग जनकों यानी रोगों के कारण जैसे वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी तरह का, इनको और अवरुद्ध कोशिकाओं जैसे कैंसर सेल, डेड सेल जो हमारे शरीर में होते हैं, इन सभी को अच्छे से पहचान कर फिर इनको मारकर शरीर की रोगों से रक्षा करती है। साधारण भाषा में कहें तो जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है जो कंप्यूटर से वायरस और जंक फाइल को खत्म कर कंप्यूटर को खराब होने से बचाता है, कंप्यूटर की विंडो को करप्ट होने से बचाता है, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर का एंटीवायरस है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में 3,20,000 ऐसे वायरस हैं जिनके कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। उनमें डेंगू, मलेरिया, H1N1 और कोरोना भी उन्हीं में से एक है। ये सभी वायरस उन लोगों के लिए खतरनाक ज्यादा साबित हो जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, यानी जिनकी प्राण शक्ति कम होती है, क्योंकि उनका शरीर उन वायरस से लड़ नहीं पाता। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो वायरस को खुद ब खुद शरीर के अंदर खत्म कर दे, जिसके कारण शरीर में वायरस पनपने लगता है, बीमारियां घर कर जाती हैं और उसके बाद निपा, H1N1, डेंगू जैसी बीमारियां उनको होने लगती हैं। इसलिए इन सभी रोगों से बचने के लिए अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना जरूरी है और आप साधारण सा अपने जीवन में बदलाव लाकर अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, यानी अपनी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसे बढ़ाना कैसे है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर क्यों हो जाती है, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या क्या हैं। तो चलिए जानते हैं। अधिक शराब या धूम्रपान का सेवन करना। दोस्तों, जो लोग अधिक शराब या अधिक धूम्रपान का सेवन करते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और वो उन लोगों की अपेक्षा ज्यादा बीमार हो जाते हैं जो लोग कम शराब पीते हैं, कम धूम्रपान का सेवन करते हैं। तो इसलिए अगर आप भी धूम्रपान का सेवन करते हैं तो उसको करना बंद कर दें या बिल्कुल कम कर दें, क्योंकि ये आपके शरीर की जो प्राण शक्ति है यानी कि आपकी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें खलल डालने का काम करती है, उसको कमजोर करती है। तला हुआ या जंक फूड ज्यादा खाना। दोस्तों, आजकल हमारा खाना बिल्कुल ही बदल गया है। जहां आज से 20-30 साल पहले लोग जंक फूड या फास्ट फूड के बारे में जानते भी नहीं थे भारत के अंदर, अब हर घर में जंक फूड का इस्तेमाल होता है, फास्ट फूड का इस्तेमाल होता है। ये इतना खतरनाक है कि ये आपके जो इम्यूनिटी पावर है ये इस हद तक उसको खराब कर देता है कि किसी दवाई से वो ठीक नहीं हो सकती। आपको उसके लिए एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, तभी आप अपनी जो जंक फूड के कारण आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हुई है उसको आप ठीक कर सकते हैं। शरीर पर अधिक मोटापा होना। दोस्तों, मोटापा होना वैसे तो हजारों बीमारियों का कारण बनता है, लेकिन उन्हीं में से एक और सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो है वो है इम्यूनिटी सिस्टम आपकी इससे कमजोर हो जाती है। अगर आपका मोटापा ज्यादा होगा तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाएगा। ऐसा करने से आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां लगने लगती हैं। तो अगर आप अधिक मोटे हैं तो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करने का एक कारण बन सकता है। योगा या एक्सरसाइज ना करना। दोस्तों, आज के समय में लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने शरीर के लिए आधा घंटा, 1 घंटा निकाल कर एक्सरसाइज कर पाएं, योगा कर पाएं या कोई मेडिटेशन कर पाएं, जिसकी वजह से आज इतनी तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं जो आज से 10-20 साल पहले नहीं हुआ करती थी। क्योंकि पहले लोग शरीर को समय देते थे और अपने शरीर का ख्याल रखते थे, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा है। खैर, इस बात को छोड़िए, आपको मैं बता दूं, योगा और एक्सरसाइज ना करना भी आपके जो इम्यूनिटी पावर है उसको कम कर देता है, उसको कमजोर कर देता है। समय पर खाना ना खाना। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई समय ही नहीं होता कि खाना कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है। वो लोग अपनी जो इम्यूनिटी सिस्टम है जो उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने शरीर के साथ तो खिलवाड़ करते ही हैं, साथ में उनकी इम्यूनिटी पावर है जो वो भी कमजोर हो जाती है और तरह तरह के रोग उनको लगने लगते हैं। नींद पूरी ना लेना। दोस्तों, आजकल लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं या मोबाइल में लगे रहते हैं, अपना लैपटॉप ऑन कर लेते हैं। वो लोग अच्छे से अपनी नींद नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उन लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती और जब नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर होने लगती है। इसलिए पूरे दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है अगर आप एक स्वस्थ व निरोगी जीवन जीना चाहते हैं तो। प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन करना। दोस्तों, आजकल जहाँ एक और लोग फास्ट फूड
फूड का ज्यादा सेवन करते हैं, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, पैकेट बंद चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पिज्जा खाते हैं, वहां पर पोषक तत्वों वाला जो खाना है उसको खाना हम बिल्कुल भूल गए हैं, जिसकी वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है और हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां से लगने लगती हैं। उन्हीं में से एक है हमारी इम्यूनिटी का कमजोर होना, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। दोस्तों ये थी वो 7 बड़े कारण जिनकी वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हम तरह तरह की बीमारियां या वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा सकते हैं कि आपको रोग होने का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप एक स्वस्थ व निरोगी जीवन व्यतीत कर पाते हैं। दोस्तों ये जो कोरोना वायरस की महामारी के कारण का लॉकडाउन सरकार ने किया है, इन दिनों का आप फायदा उठा सकते हैं अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब आप हर समय घर पर ही रहेंगे तो आप अच्छे से डाइट को फॉलो कर पाएंगे, अपने शरीर को समय दे पाएंगे और अपने शरीर को अच्छे से डिटॉक्सिफाई करके अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाएंगे ही, इसके साथ साथ आप अपने शरीर की सर्विस भी कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो समझ लो कि आपको एक नया शरीर मिल जाएगा जो बीमारियों से बचा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। जैसे आप अपनी कार की सर्विस करवाते हैं ताकि कार अच्छे से ठीक से चले, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करके अपनी सर्विस कर सकते हैं और अपनी प्राण शक्ति यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों इसमें पहले 3 दिन तो आपको अपने शरीर की सर्विस करनी है ताकि शरीर में जमा सारी गंदगी और टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल पाएं। इसके लिए आपने पहले दिन सुबह खाली पेट उठते ही सिर्फ गर्म पानी पीना है। आपने 2 घंटे के अंदर 2 लीटर गर्म पानी पी लेना है। गर्म पानी इतना भी गर्म ना हो कि आप उसको पी ही ना पाओ, आपका जो अंदर वो नुकसान कर दे। आपने गुनगुना पानी लेना है और उसके अलावा आपने ना तो कुछ पीना ना कुछ खाना। ऐसा करने से मलमूत्र के साथ शरीर से टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए मान लो आप सुबह 7 बजे उठते हो तो 9 बजे तक आपको 2 लीटर गुनगुना पानी पी लेना है। इसके अलावा आपने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। ऐसा करने से आपका पेट खुलकर साफ होगा, बार बार मूत्र आपको आएगा जो शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंकेगा। उसके बाद 9 बजे आपने संतरे का जूस का सेवन करना है या फिर आप नींबू पानी 2 गिलास पी सकते हैं। ये सिट्रस फ्रूट जूस होते हैं जो शरीर की सफाई करते हैं और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। अब 10 बजे आपने दोस्तों क्या करना है, आपने एप्पल ले लेना है या कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं जिससे आपका पेट भर जाए। आप पेट भरकर फ्रूट खाएं क्योंकि आज पहले दिन आपको सिर्फ फ्रूट और लिक्विड डाइट पर ही रहना है ताकि शरीर की अच्छे से सफाई हो सके। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कार की सर्विस के दौरान पुराने इंजन ऑयल को निकालने का हम काम करते हैं, क्योंकि अगर पुराना इंजन ऑयल कार के अंदर रह गया और आप नया इंजन ऑयल उसके अंदर डाल देंगे तो जो नए वाला हम इंजन ऑयल डालेंगे और जो पुराने वाला ऑयल है वो पूरे नए ऑयल को खराब कर देगा और आपकी गाड़ी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जिसकी आप सोच रखते हो। इसलिए आपका जो दोस्तों शरीर है उसकी आपने अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन करनी है ताकि आपके जितने टॉक्सिन्स है, जो जहरीले तत्व आपके शरीर के अंदर मौजूद हैं, वो बाहर निकल पाए। इसमें आपकी हेल्प करेगा पानी। पानी इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते, वो आगे हम बात करेंगे। दोस्तों अब आपने पेट भर कर फ्रूट खा लिया। अब उसके बाद आपने 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 2 लीटर गुनगुना पानी फिर पीना है। मतलब आपने हर घंटे आधा लीटर गर्म पानी पीना है। 2 बजे आपको सलाद खाना है। आप खीरा, टमाटर और ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आपने 2 बजे से 5 बजे तक फिर 2 लीटर गर्म पानी पीना है। और आप एक बात का ध्यान रखें, आपने चाय, कॉफी, रोटी बिल्कुल भी टच नहीं करनी पहले दिन। अब 5 बजे आप संतरा, किन्नू या कोई भी खट्टा फल खा सकते हैं और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपने कुछ ना तो खाना है और ना कुछ पीना है। इसके बीच आपने कम से कम 1 घंटा योगा जरूर करना है। आप आधा घंटा कपालभाति करें और आधा घंटा अनुलोम विलोम करें। दोस्तों अब 7:30 बजे आप बिल्कुल कम मात्रा में सलाद या फ्रूट खाएं। आपने पेट भरकर अब नहीं खाना, आपने थोड़ा सा खाना है ताकि आप अच्छे से सो पाएं। फिर 9 बजे तक 1 लीटर पानी फिर पीना है। अब आपको चाहे इसके बाद जितनी मर्जी भूख लगे, आपको ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है, बस आपने सो जाना है। दोस्तों आपको सिर्फ 1 दिन ये ऐसे निकालना है। इसमें आपको मुश्किलें तो होंगी लेकिन ऐसा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जितने भी हमारे शरीर में जहरीले तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और ये जरूरी है ताकि आपके शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। अगर आप कोई डाइट भी फॉलो नहीं करते फिर भी महीने में 1 दिन ऐसा जरूर निकालें ताकि आपके शरीर की अच्छे से सर्विस
सो पाई। दोस्तों ये तो पहले दिन की बात थी। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं दूसरे और तीसरे दिन आपको क्या डाइट फॉलो करनी है। दोस्तों दूसरे और तीसरे दिन आपको सेम डाइट फॉलो करनी है, बस इसके अंदर आपने कुछ ऐड करना है। जैसे आपने अपने शरीर के वजन के हिसाब से 1% सुबह 12 बजे से पहले फ्रूट खाना है। यानी अगर आपका शरीर 70 किलो का है तो आपको 700 ग्राम फ्रूट जरूर रोजाना 12 बजे से पहले खा लेना है। और 12 बजे से लेकर 6 बजे तक आपने 1% अपने शरीर के वजन का सलाद खाना है। वही अगर आपका मान लो वजन 70 किलो है तो 700 ग्राम आपको सलाद खाना है। और इसके साथ साथ पानी वैसे ही पीना है जैसे पहले पिया था, और बाकी भी सारी चीजें वैसे ही करनी है, बस उसके साथ ये ऐड ऑन कर देना है। मतलब आपके पूरे 3 दिन का भी जो आपका डाइट प्लान वो हो चुका है। दोस्तों अगर आपने ये 3 दिन थोड़ा सा अपने ऊपर काबू पा लिया, मेरे बताए अनुसार आपने ये 3 दिन का डाइट प्लान अपना लिया, तो आपके शरीर की अंदर से सर्विस हो जाएगी और आपका शरीर अब तैयार है नए फ्यूल के लिए जो आप डालोगे। और आपका जो शरीर है वो अच्छे से परफॉर्मेंस देगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपके शरीर में एनर्जी बढ़ जाएगी, रोगों से आपका शरीर दूर रहेगा और आप एक अंदर नया शरीर अपने अंदर महसूस करोगे। तो दोस्तों इसके बाद हमने जो अब आपको डाइट प्लान बताऊंगा वो आपने कंटिन्यू आगे रखनी है। इसके लिए आपने सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना है कि रोजाना 4 लीटर गुनगुना पानी जरूर पीना है। चाहे आप सुबह पिए, शाम को पिए, या डिवाइड इक्वल कर लें कि आपने आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, आपने कैसे भी पीना है। आप अपने हिसाब से 4 लीटर गुनगुना पानी जरूर पिए। उसके बाद आपने दोस्तों एक बात का फिर से ध्यान रखना है कि अपने वजन के हिसाब से 1% आपने फल रोजाना खाने हैं। आप सुबह 12 बजे से पहले खा लें तो बहुत अच्छा है। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपने 600 ग्राम फ्रूट 12 बजे से पहले खा लेने हैं। और आप इस समय इसके बीच में खाना भी खा सकते हैं, आप रोटी खा सकते हैं, बस आपने तली हुई चीजों का सेवन नहीं करना। और दोस्तों ऐसा ही आपने करना है सलाद के लिए। आपके शरीर का 1% आपने सलाद भी खाना है। आप 12 बजे के बाद खाएं, जो दोपहर में खाना खाते हैं उसके साथ ले लें, शाम को स्नैक्स की जगह ले लें। और आप दोस्तों रोटी खा सकते हैं, मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं कि आप रोटी खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, लेकिन आपने 1% फल भी खाने हैं, 1% सलाद भी खाना है। दोस्तों भूख लगने पर कोई भी पैकेट बंद या कोई भी फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन आपने नहीं करना। दोस्तों अगर आप अपने शरीर की सर्विस करने के बाद ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी से बढ़ने लगती है और पहले ही हफ्ते में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी, आपके शरीर के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन होते थे वो कम होंगे, आपका शरीर इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत पैदा कर लेगा। आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद शरीर इलाज करने लगेगा और आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ही आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, आपके बीपी को भी कंट्रोल में रखेगा और आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम इससे नहीं होगी और सभी तरह की जो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो इससे नहीं होंगी। तो दोस्तों अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो ये 21 दिन आपके पास जो हैं उनका आप सदुपयोग करें, उनको अच्छे से अपनाएं ताकि आप एक अच्छा व निरोगी जीवन व्यतीत कर पाएं। तो दोस्तों अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो इन डाइट प्लान का फॉलो जरूर करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि आपका शरीर अच्छे से रोगों से लड़ सके और आपके शरीर है जो वो आपको रोगों से बचा सके। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आता रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।